चौधरी सादिक शहीद और दीगर मुलाजमान की शहादत से भावलपुर रेंज बहुत गमज़दा थी और ये बहुत बड़ा अलमिया था पंजाब पुलिस के लिए कि इस तरह प्लान करके किसी पुलिस ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया। इससे पहले मलिक अशरफ मार्त को भी गुजरांवाला में कत्ल किया गया और इसके साथ साथ कुछ और पुलिस मुलाजमीन भी इसी तरह लश्कर झंगवी का निशाना बने। अब लश्कर झंगवी ने अपनी तोपों का रुख पुलिस की तरफ कर दिया था। अब लड़ाई जो थी वो पुलिस और लश्कर झंगवी की शुरू हो गई थी। इससे पहले लश्कर झंगवी वाले सिर्फ शिया हजरात को कत्ल किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ दीगर जो मुलाजमीन हैं पंजाब के उन पे भी हमले शुरू कर दिए थे। अब जो कुछ बातें सामने आई उसमें ये भी था कि मलिक इसहाक और शाह सवार के दरमियान झगड़ा चल रहा था जनूबी पंजाब की क़यादत का। मलिक इसहाक मरहूम जो थे वो जनूबी पंजाब को देखते थे, लश्कर झंगवी तो, और शाह सवार जो था वो ये चाहता था कि लश्कर झंगवी की जनूबी पंजाब की क़यादत मलिक शाह सवार को दे दी जाए। इसमें एक जो और बात सामने आई वो ये थी कि चौधरी सादिक मरहूम ने शाह सवार के घर रेड किया और बकौल उसके कि शाह सवार की वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस पे शाह सवार को गुस्सा था और वो उन्हें कत्ल करना चाहता था। चौधरी सादिक मरहूम की शहादत के तीसरे रोज़ मुझे एसएसपी आज़म जोइया की कॉल आई कि कल आपने बहावलपुर पहुंचना है। जो डीएजी बहावलपुर हैं, क्योंकि उन दिनों आरपीओ नहीं होते थे, डीएजीज़ कहलाते थे। डीएजी रेंज मलिक अशरफ मरहूम ने आपको कॉल किया है और दीगर पुलिस मुलाजमीन हैं और उन्होंने एक टीम बनानी है जो चौधरी सादिक के कातलों को तलाश करेगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश करेगी। अगले दिन मैं बहावलपुर पहुंच गया। 10 बजे का टाइम था। हमें फौरी तौर पर डीएजी मलिक अशरफ ने अपने कमरे में बुलवा लिया। वहाँ असलम गौरी डीएसपी, मियां इरफान इंस्पेक्टर, राना रियाज सब इंस्पेक्टर, मैं, सादिक खब्बू, नवीद, इकराम मरहूम, ये सारे कुछ पुलिस अफसरान ऐसे जो रेंज के अच्छे पुलिस अफसरान थे उनको बुलवाया गया और उनके ज़िम्मे अब ये कत्ल जो था वो ट्रेस करना, और ट्रेस तो तकरीबन हो चुका था, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना जो था असल मकसद था। और उस दिन मैंने देखा कि ये जो हमारे पीएसपी अफसरान हैं, अगर इनका काम हो तो किस तरह ये खुशामद करते हैं। और मलिक अशरफ अपने हाथों से हमें चाय पिला रहे थे और खाना ऑफ़र करते थे हमें कि जी, और एक ही बात उनकी ज़ुबान पे होती थी, वो बछड़ी या बछड़ा बड़ा कहते थे। जहाँ वो गालियाँ भी देते थे पुलिस मुलाजमीन को, तो वहाँ उनकी ज़ुबान पे यही होता था कि बछड़ा, ये जो कत्ल है ये हर सूरत में आपने मुल्ज़मान पकड़ने हैं और ये अब महकमा पुलिस की इज़्ज़त का सवाल है। इसी दौरान मलिक अशरफ साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि आप अज़ीज़, आप रहीम यार ख़ान से आए हो और आपका ख़ासा एक्सपीरियंस है रहीम यार ख़ान का, मुझे ये बताओ कि अगर चौधरी सादिक रहीम यार ख़ान रहता तो क्या चौधरी सादिक कत्ल हो जाता? तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा सर उनके साथ ज़्यादती हुई है, अगर चौधरी सादिक रहीम यार ख़ान ज़िले में रहता तो वो कभी कत्ल ना होता। जब उन्होंने वजह पूछी तो उनकी वजह मैंने फिर वही बताई कि मलिक इसहाक जो था वो रहीम यार ख़ान का रहने वाला था और शाह सवार कभी भी जुर्रत ना करता चौधरी सादिक को रहीम यार ख़ान में मारने की, क्योंकि उसे पता था कि रहीम यार ख़ान में अगर मैं मारा तो मैंने फौरी ट्रेस हो जाना, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था और हर बंदा उसको जानता था। इसलिए चौधरी सादिक वहाँ महफूज था और उसके जो पर्सनल गनमैन थे या वहाँ के जो पुलिस मुलाजमीन थे वो जो चौधरी सादिक के साथ हमेशा रहते थे, उन्हें चौधरी सादिक की मूवमेंट का भी पता होता था और वो उसकी बेहतर तरीके से हिफाजत करते थे। लेकिन चौधरी सादिक वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जो ही भावलपुर आए तो यहाँ नए पुलिस मुलाजमीन थे और उनको पता भी नहीं था कि इनकी कितनी दुश्मनी है। और फिर जो उन्होंने प्लानिंग की थी 3-4 दिन मुसलसल उनको कत्ल करने के लिए, वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि इन्होंने पहले एक रेडी किराए पे ली, साइकिल लिया और फिर जिस तरह
रेडी उन्होंने गाड़ी के आगे लगाई और फायरिंग की और वहाँ से चले गए। ये पूरी एक प्लानिंग के तहत हुआ। अब हम सारे पुलिस अफसरान जो भावलपुर रेंज के थे वो बाहर निकले। उसमें मोस्टली जो पुलिस मुलाजमीन थे वो भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के थे, क्योंकि कत्ल भी वहाँ हुआ था, जिसमें नवीद इकराम, मियां इरफान, असलम गौरी DSP और दीगर अच्छे अच्छे पुलिस मुलाजमीन जो थे वो भावलपुर के थे। रहीम यार खां का सिर्फ मैं था। सादिक खब्बू भी शायद भावलनगर से आए थे। ये चौधरी सादिक खब्बू कबड्डी के प्लेयर हैं, और चौधरी यूसुफ जो मेरे साथ यजमान केस में जेल में रहे उनके बड़े भाई हैं, और ये भी बहुत अच्छे समझदार पुलिस ऑफिसर थे। अब हमने अपने तौर पर मीटिंग की और उसके बाद वापस अपने अपने ज़िलों को चले गए, ताकि जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे मुखबरान हैं, उनको हम कहें कि जी किसी न किसी तरीके से इन मुल्ज़मान को तलाश करना चाहिए। अब मेरा मेन टारगेट जो था वो जब्बार सिंधी था, जिसके बारे में पहले भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे मुखबिर ने बताई थी। मैं रहीम यार खां पहुंचा तो फौरी तौर पर मैंने अपने उस मुखबिर को बुलाया और उसे सारी बात सुनाई कि यार इज़्ज़त का मामला है, अब हमने इनमें से कोई ना कोई मुलजिम पकड़ना है। सारे पकड़े जाएं ठीक है, नहीं तो हम एक मुलजिम को टारगेट कर लेते हैं। तो उसने मुझे फिर बताया कि ये जो जब्बार सिंधी है, ये कत्ल की वारदात के फौरी बाद पेशावर कहीं चला गया है, क्योंकि वहाँ उसने शादी की हुई है, और इसके बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो वो गुल खान पठान दे सकता है। अब गुल खान पठान के बारे में ये पता चला कि वो लियाकतपुर के साथ एक पठानों का चक है, वहाँ वो आता रहता है और उसकी रहायश वहाँ है। वो भी क्रिमिनल आदमी है गुल खान, और अगर उसको हम किसी तरह ट्रेस कर लें तो वो हमें जब्बार सिंधी के पास ले जा सकता है। अब हमारी कोशिश थी कि किसी तरह पहले गुल खान को ट्रेस किया जाए और उसके बाद जब्बार सिंधी तक पहुंचा जाए। मलिक अशरफ मरहूम डेली हमें दिन में 10-10, 12-12 बार टेलीफोन कॉल किया करते थे, और एक ही बात होती थी कि जी बछड़ा कातिल ढूंढो, बछड़ा कातिल ढूंढो, बछड़ा कातिल ढूंढो। मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे और उन दिनों मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन था। ये ऑपरेटर की कॉल आती थी तो हम खड़े हो जाते थे और फ़ोन सुनते थे DIG का, और DIG साहब की वही बात जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ। एक दिन मैं कोर्ट समाबाई बैठा हुआ था अपने थाने के साथ, मुहल्का जो रेजिडेंस थी उस पर, कि मेरा मुखबिर आ गया और उसने कहा जी गुल खान का पता चल गया है, और अगर हम गुल खान को काबू कर लें तो फिर चौधरी सादिक की ज़मीन कातिल है जब्बार सिंधी, हम उस तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने उसके साथ प्लान बनाया। तो उसने कहा कि जी मैं कल इंशाल्लाह गुल खान को लेके पहले यहाँ से मुल्तान जाऊँगा, और मुल्तान से हम मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो आपने ये करना है कि आपने मुजफ्फरगढ़ जो पुल है वहाँ आपने खड़े हो जाना है, और वैगन में मैं भी होऊंगा, गुल खान भी होगा। आपने हम दोनों को पकड़ लेना है और उसके बाद ले आना है वापस हमें। मुझ पे उसको शक ना हो, अगर मुझ पे शक हो गया कि मैंने गुल खान को पकड़वाया तो वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, उसने मुझे जान से मार देना है। चुनाचे अगले दिन मैं सुबह नज़ीर न्याजी, कासिम और फरीद न्याजी, 3 ये थे, चौथा मैं, हम अपनी गाड़ी में पहले मुल्तान चले गए। मुल्तान क्योंकि मेरा घर था, हमने रात वहाँ स्टे किया, और अगले दिन सुबह 10 बजे हमने जाके नाकाबंदी लगा दी। ये जो ब्रिज है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ ब्रिज, उस पर हम खड़े हो गए। पुराना पुल था, अभी तो नया पुल बन गया, तो हम लोग वहाँ खड़े हो गए। और 12 बजे तकरीबन एक वैगन आई जिसमें वो मेरा मुखबिर भी अगली सीट पे बैठा हुआ था और उसके साथ गुल खान मौजूद था। हमने फौरी तौर पर उन दोनों को पकड़ लिया, और पकड़ के 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, एक मेरी अपनी कार थी और एक सरकारी गाड़ी थी। उनके सर पे हमने कपड़े डाले और उनको लेके हम रहीम यार खां के लिए रवाना हो गए। अब अगला काम गुल खान से इंटेरोगेशन करने के बाद ये पता करना था कि जब्बार सिंधी पेशावर में किस जगह रहता है।